दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते। साथ संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि हम सत्संग में क्यों जाएं? सत्संग में जाने से हमें क्या मिलेगा? आज की दुनिया में इंसान इतना मतलबी हो गया है कि हर चीज में अपना फायदा पहले देखता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। सत्संग में जाने से हमें जो कुछ मिलता है वो हमारी सोच से भी बाहर है। गुरु कोई जादूगर नहीं है जो करामातें दिखाए, लेकिन फिर भी कई बार गुरु को ये चीजें करनी पड़ती है। आज की ये साखी इसी बारे में है। कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने ताकि आप भी समझ सके कि गुरु किस तरह हमारे कर्म खत्म करते हैं। एक बार की बात है, गुरु अर्जुन साहेब के दर्शन करने हिमाचल के साकेत शहर का राजा आया। गुरु के दरबार में कीर्तन चल रहा था, रागी शब्द गा रहे थे, लेख ना मिटिए हे सखी जो लिखया करतार। जब राजा ने ये शब्द सुना तो उसने गुरु जी से प्रश्न किया, महाराज, अगर किस्मत के लेख मिटते नहीं है तो संगत करने का क्या लाभ है? सत्संग में आने का क्या लाभ? गुरु महाराज ने कहा, इसका उत्तर आपको समय आने पर जरूर देंगे, अभी आप कुछ देर आराम कर लीजिए। राजा गुरु जी की बात मानकर आराम करने चला गया। आराम करते करते राजा को गहरी नींद आ गई और उसे सपना आया कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है और उसका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। वो इतना गरीब है कि 2 जून का भोजन भी नहीं जुटा पाता। वो जब जवान हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसके घर 4 बच्चे हुए। अब उसकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। एक दिन बच्चों की जिद पर वो पीलू के वृक्ष पर चढ़कर उनके लिए पीलू तोड़कर नीचे फेंक रहा था और कुछ खुद भी खा रहा था। तभी एक पके हुए गुच्छे को तोड़ने के लिए वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उठा तो उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। राजा की नींद एकदम से खुल गई। राजा इस अजीब से सपने के बारे में सोचने लगा। सुबह हो चुकी थी। राजा उठकर दातुन करने लगा। जब उसने कुल्ली की तो उसके मुंह से एक पीलू का बीज निकला। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा सा परेशान भी हो गया। सुबह जब राजा गुरु के दरबार में आया तो गुरु महाराज ने उसे जंगल में सैर करने चलने के लिए कहा। गुरु महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने जब हिरण को देखा तो उसका शिकार करने के लिए घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा गुरु जी से बिछड़ गया और वो रास्ता भटक गया। शाम का समय हो गया था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में भटकता हुआ एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। नगर के बाहर ही कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। जब राजा ने कुएं पर पानी भरती हुई औरतों से पानी मांगा तो औरतें राजा को देखकर डर से चीखने लगी। राजा ये सब कुछ देखकर अभी हैरान खड़ा था कि कुछ बच्चे चीखते चिल्लाते उससे आकर लिपट गए। कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा ने उन्हें थोड़ा गौर से देखा तो राजा और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ये तो वही लोग थे जिन्हें रात को उसने सपने में अपने परिवार के रूप में देखा था और बच्चे भी वही थे जो सपने में उसकी संतानें थी। राजा ये देखकर परेशान हो गया कि ये सच में कैसे हो सकते हैं। राजा अभी ये सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर बेटा, बापू, स्वामी कहते हुए लिपट गए। राजा ये सब देखकर बहुत डर गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी मुसीबत आ गई।
वो मन ही मन गुरु जी को याद करने लगा। तभी गुरु अर्जुन देव जी वहाँ आ गए। राजा ने जब गुरु जी को देखा तो उसने गुरु जी से खुद को बचाने की गुहार लगाई। गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, ये हमारा रिश्तेदार है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। कल ये बच्चों के लिए पीरू तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा था और तब वृक्ष से गिरने से इसकी मौत हो गई थी और रिश्तेदारों के इंतजार में हमने इसका मृत शरीर वैद्यराज के पास रखा था। हम लोग उसे ही लेने आज जा रहे थे कि ये जीवित होकर हमारे सामने आ गया, इसलिए अब हम सभी इसको घर ले जा रहे हैं। गुरु जी ने उनको कहा, भले लोगों, ये आपका रिश्तेदार नहीं है, आपके रिश्तेदार का शरीर अभी भी वैद्य जी के घर सुरक्षित पड़ा है। सभी लोग राजा और गुरु जी के साथ वैद्य जी के घर गए। वहाँ जाकर बिल्कुल राजा से मिलती जुलती देह देखकर सभी हैरान रह गए। सभी लोग ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजा से माफी मांगी और उन्हें विदा किया। गुरु महाराज और राजा वापस चल दिए। रास्ते में गुरु महाराज ने राजा से कहा, राजन, तुमने पूछा था अगर लिखा मिट नहीं सकता तो सत्संग का क्या लाभ? आपको कुछ समझ में आया? आप जो कुछ अभी देख के आ रहे हैं वो आपका आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म में किए हुए गलत कार्यों के कारण भोगना था। लेकिन साधु जनों की संगत करने के कारण और सत्संग में आने के कारण गुरु नानक साहिब ने आपकी गरीबी के 40 साल एक सपने में खत्म कर दिए, जिसके कारण आप एक जन्म से बच गए। जिस तरह राजमुद्रा पर अंकित अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही का संग मिलते ही वो राजपत्र पर सीधे छपते हैं, उसी तरह सत्संग का साथ हमारी मलिन बुद्धि को सीधे राह पर डाल देती है। राजा ये वचन सुनकर धन्य गुरु अर्जुन साहिब कहते हुए गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने गुरु जी से वादा किया, अब वो कभी गलत काम नहीं करेगा, हमेशा लोगों की भलाई करेगा। उसके बाद राजा वापस अपने नगर चला गया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा साथ की संगत करनी चाहिए और उनकी बात पर अमल करना चाहिए और बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए, ताकि हम भी वाहेगुरु की कृपा के हकदार बन सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।